हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इनसाइड ऑफ आवर अर्थ क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ है जिस पर अपन रहते हैं, होमलैंड है, इज ए डायनेमिक प्लैनेट। डायनेमिक मतलब होता है इसमें बदलाव चलते रहते हैं। इट इज ए कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग एंड इनसाइड एंड आउटसाइड। उसमें बदलाव अंदर और बाहर दोनों तरफ चलते रहते हैं। हैव यू ever wondered what lies in the interior of the earth? क्या आपने कभी सोचा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या है? चलिए हम जान लेते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। जस्ट लाइक एन ओनियन, ये एक ओनियन की तरह है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। ये बहुत लेयरों की बनी हुई है, गोल गोल देखने को मिलती है इसमें लेयर्स अपन को। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रस्ट है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। It is thinnest of all the layers. It is about 35 km of the continent masses and only 5 km on the ocean floors. कॉन्टिनेंटल मासेस पे वो 35 किलोमीटर उसकी विड्थ है और ओशियन फ्लोर्स पे है उसकी 5 किलोमीटर। द मेन मिनरल्स constituents of the continental masses are silica and alumina. It is thus called Cl. जो इसमें मेन मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं वो है सलाइका और एल्यूमिनिया। It is thus called Cl. Si means silica and Al means aluminium. ये आपके लर्निंग के लिए दे रखा है शॉर्ट नेम्स। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सलाइका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक जो आप ये इधर देख रहे हैं, ओशियनिक क्रस्ट है जो सलाइका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। सलाइका और मैग्नीशियम की बनी हुई है जिसको अपन बोलते हैं सीमा। SI मीन्स सिलिका एंड Ma मीन्स मैग्नीशियम। डस्ट द क्रस्ट इज द मेंटल which expand up to the deep depth of the 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर की है मेंटल, जो जस्ट लाइक अंडर द क्रस्ट, जो क्रस्ट के जस्ट नीचे की लेयर है वो 2900 किलोमीटर की है जिसको अपन बोलते हैं मेंटल। चलिए हम देख लेते हैं ये क्या है। यह है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको बोलते हैं, ये पहाड़ वाला एरिया है, ये नीचे का ये मिट्टी टाइप ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये कॉन्टिनेंट है, ये पहाड़ है, ये कॉन्टिनेंट है। और ये ओशियन देखो, और ओशियनिक क्रस्ट, ये ओशियन के जस्ट नीचे वाली क्रस्ट है जो वो है ओशियनिक क्रस्ट। अब हम देख लेते हैं इस ब्लू बॉक्स को। डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर। तो डीपेस्ट माइन, जो सबसे गहरी माइन है, जो कहाँ खोदी गई थी, साउथ अफ्रीका में। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर की थी डीप। फॉर द सर्च ऑफ ऑयल, ये ऑयल को ढूंढने के लिए की गई थी इंजीनियर्स द्वारा। एक होल बनाया गया था 6 किलोमीटर डीप का। टू रीच द, अब सेकंड पॉइंट है, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर अपन चाहे कि अपन को पहुंचना है अंदर, कोर के अंदर, जस्ट इनर तक, अंदर तक पहुंचना है, सेंटर तक, विच इज नॉट पॉसिबल, वो कि पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू डिग, आपको कितने का होल बनाना पड़ेगा, कितने गहरा होल बनाना पड़ेगा, वो है 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर से 6000 किलोमीटर डीप खोदना पड़ेगा, जब ही आप ओशियन तक, अंदर के सेंटर तक पहुंच सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। अब हम जान लेते हैं कोर के बारे में। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। जो इनर मोस्ट लेयर है वो है कोर, विच with a radius of about 3500 kilometer. This is mainly made up of nickel and iron. जो कोर है जो 3500 किलोमीटर की गहरी है, इसका रेडियस है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल और आयरन की बनी हुई है। एंड इट इज कॉल्ड नाइफ, NiFe। अब आप सोच रहे होंगे Fe क्यों आया इसमें, जो कि Fe मतलब आयरन का केमिकल नेम है फेरस, इसलिए इसमें Fe दिया। निकल, ये ब्रैकेट में देखिए आप, Ni निकल एंड Fe फेरस। ओके, द सेंटर कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
जो कोर है उसमें बहुत हाई टेम्परेचर हीट है और प्रेशर है। अब हम जान लेते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ है जो बहुत तरह की रॉक्स की बनी हुई है। एनी नेचुरल मासेज ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। जो भी नेचर के द्वारा मास है, मतलब जो ठोस पदार्थ है, कुछ भी चीज है जो मिनरल्स की बनी हुई, मिनरल्स उसमें है, और दैट मेक्स अप ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर है, ऊपर की लेयर पे है, इस कॉल्ड है रॉक। वो एक रॉक कहलाती है। रॉक कैन बी डिफरेंट टाइप, कलर, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। चलो तो हम जान लेते हैं रॉक्स रॉक्स कितने प्रकार की होती है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट igneous rocks, second sedimentary rocks and third metamorphic rocks. Igneous rocks, अब igneous rocks की डेफिनेशन देख लेते हैं। When the molten magma cools, जब molten magma cools down it becomes solid, जब वो solid बन जाता है, molten magma ठंडा पड़ के solid बन जाता है, rocks thus formed are called igneous rocks। जो उससे solid बनता है उसको rocks कहते हैं, और वो rocks वो igneous rocks कहलाता है। और दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, उनको प्राइमरी रॉक्स और बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स की दो टाइप्स हैं, एक फर्स्ट है इंट्रूसिव रॉक्स एंड सेकंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स में क्या होता है, इंट्रूसिव, इसमें वर्ड में इनके सेंटेंस में ही आंसर है इंट्रूसिव। इन मतलब अंदर, अंदर अंदर ही जो मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है उसके वो पहले ही अंदर ही ठंडा पड़ के जो सॉलिड बन जाता है वो इंट्रूसिव रॉक्स कहलाता है। और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर आके जो क्रस्ट पे ठंडा पड़ता है, कूल डाउन होता है स्लोली, वो एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाता है। चलिए हम जान लेते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? लावा इज एक्चुअली फेयरली रेड। जो लावा अंदर से आता है बाहर वो रेड कलर का होता है, आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस के अंदर से जो आता है। When this molten magma comes out of the earth surface, it rapidly cool downs, वो जल्दी ठंडा पड़ने लग जाता है और वो सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे, मतलब जिस तरीके से ये रॉक्स बनती हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑन द अर्थ क्रस्ट पे आके जो रॉक्स ठंडे, वो मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन होता है, वो एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनका बहुत ही ठोस स्ट्रक्चर होता है, अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, बेसाल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। डेक्कन प्लेटू है वो बेसाल्ट रॉक्स का बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जब कभी कभी जो मोल्टन मैग्मा है जो पहले ही कूल डाउन हो जाता है, जो पहले ही ठंडा पड़ जाता है, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। The molten magma cools down the deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive rock. ये rocks होती हैं intrusive rocks. Intrusive rocks, igneous rocks. Since they cools down slowly, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ती हैं और they forms a large grain. Granite is an example of such a rocks. Granite है जो कि एक पत्थर है, रॉक है, जो एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का। ग्राइंडिंग स्टोन्स टू यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, ये किस चीज़ के काम आती है, पेस्ट बनाने के, पाउडर बनाने के। रॉक पाउडर, स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। रॉक्स रोल डाउन, अब हम जान लेते हैं सेडिमेंट्स के बारे में। जब रॉक्स रोल डाउन, जब पहाड़ पे से पत्थर नीचे आते हैं, जैसे इग्निशियस रॉक्स बन गया, जैसे पत्थर हो गए, वो नीचे आते हैं, रोल डाउन होते हैं और वो टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड हिट ईच अदर, वो एक दूसरे को हिट कर देते हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। स्मॉल फ्रेगमेंट मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। जैसे नदी के थ्रू ये एक जगह इकट्ठा होके और एयर के थ्रू ये एक जगह इकट्ठा होके सेडिमेंट्स, सारे के सारे सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठा होके एक हार्ड रॉक बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ द सैंड। ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े के सैंड से बना है सैंडस्टोन,
These rocks are also contain fossil fuels of the fossil of the plants and animals and other microorganism. Fossil means जानते हैं आप, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को आप एक पेड़, किसी भी पेड़ को आपने काट दिया और वो फिर नीचे पड़ा रहेगा, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, कोई एनिमल मर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो उनके उनके उनका भी मिक्सचर है इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या आप जानते हैं इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो सकती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में? कैसे? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब उनको अपन बहुत प्रेशर हीट से गर्म करें इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। आपने देखा होगा आपके घर ईंटों से बनते हैं, तो वो मिट्टी की तो होती है ईंट। ईंट को जब अपन हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, इसको मिट्टी को अपन हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो हार्ड बन जाती है। तो वो ही जैसे वो हार्ड बनती है वैसे ही इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को अपन हीट करते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स एक वो उनसे भी हार्ड रॉक्स होता है जो अपन देख लेते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर, जैसे हार्ड रॉक्स आ गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स यूज इन मेकिंग रोड्स मतलब रोड्स बनाने का, हाउस बिल्डिंग्स बनाने में। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। आपने स्टोन्स देखे होंगे बहुत गेमों में, जैसे 7 स्टोन्स पिट्ठू खेलते हैं, जैसे होप स्कॉच। या आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और नेबर्स से पूछना कि आपने स्टोन किस किस काम है। स्टोन खेलने के भी काम आते हैं, स्टोन घर बनाने के काम आते हैं, स्टोन बहुत तरीके के काम आते हैं। जैसे ताजमहल एक स्टोन से बनाया गया है, ये एक मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, और ये रेड फोर्ट है जो रेड सैंड स्टोन से बनाया हुआ है, इसलिए इसका नाम रेड फोर्ट रखा है। यू विल सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंजिंग इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स। जैसे कोई एक रॉक अगर दूसरे रॉक्स में चेंज हो जाती है इन ए सर्टेन कंडीशन इज ए साइक्लिक मैटर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है रॉक्स का, मेटामॉर्फिक इग्निशियस सेडिमेंट्री को हीट करके जो मेटामॉर्फिक बनती है, तो ये प्रोसेस होता है। एक रॉक्स दूसरी रॉक्स में कन्वर्ट होती है, उसको रॉक साइकिल बोलते हैं। तो आप ये रॉक साइकिल देख लीजिए। मैग्मा बाहर आता है तो वो इग्निशियस बनाता है, इग्निशियस रोल डाउन होके जो टुकड़े होते हैं, फिर वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। फिर दोनों को हाई टेम्परेचर पर हीट करके ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। फिर मेटामॉर्फिक को अगर अपन हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो ये वापस मोल्टन मैग्मा लावा बन जाते हैं। फिर वही प्रोसेस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा आप। अब हम देख लेते हैं रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स है जो बहुत तरीके के मिनरल्स, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, मिनरल्स की बनी होती हैं। आर नेचुरली अकरिंग मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। नेचर के द्वारा पहले से ही है मिनरल्स occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. अपने पीपल्स के लिए मिनरल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फ्यूल्स, ऑयल्स, कोल, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम वो एलपीजी, ये सारी गैसेस हैं जो अपन गैस सिलेंडर होता है घर में, और फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल होता है, ये सब अपने पीपल्स की तो काम आते हैं। और गोल्ड, यूरेनियम और बहुत सारे जो भी अपने अर्थ से मिलते हैं अपन को मिनरल, कुछ भी चीज़ें नेचुरली, वो सारे मिनरल्स में आते हैं। तो आपने ये पढ़ा चैप्टर रॉक्स के बारे में, तो एक बार वापस इसको रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा, मेंटल, लिथोस्फीयर, मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में पढ़ा। क्रस्ट को एक और क्या होता है? लिथोस्फीयर। और क्रस्ट के अंदर मिनरल्स क्या पाए जाते हैं, क्रस्ट की विड्थ पढ़ी अपन ने। और मेंटल कितने का? 2900 किलोमीटर डीप है मेंटल, ये पढ़ा अपन ने। और द इनर मोस्ट लेयर, ये कोर है, वो 3500 रेडियस है इसकी किलोमीटर। और ये किस चीज़ की बनी हुई है? निकल आयरन की। रॉक्स और मिनरल, रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं?
रॉक्स इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये इतने टाइप्स हैं रॉक्स के। और सेडिमेंट्री रॉक्स और दोनों को हीट करके हाई टेम्परेचर पर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाता है, ये पढ़ा। और ये रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा, जो एक रॉक्स है मतलब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है तो वो उसका प्रोसेस है, वो रॉक साइकिल कहलाता है। इसमें एक देख लेते हैं, ऐसे एक पत्थर है जो दूसरे पत्थर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो रॉक साइकिल हो गई। देख लीजिए अपने इसमें देखा कि इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट करके हाई टेम्परेचर पर तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई। और फिर अपन ने देखा मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स मिनरल्स बहुत तरीके के होते हैं, फ्यूल्स हो गए, ये बहुत सारे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, बहुत सारे चीज़ होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, सारी चीज़, ये सब मिनरल्स हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आपने हमारी वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ आया होगा, आई होप। थैंक यू।